वेडनेसडे का सीजन 2 काफी इंटरेस्टिंग है और इसके फैंस को ये काफी पसंद भी आ रहा है, इसलिए हमने इसके सभी एपिसोड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये है सीजन 2 के पार्ट 1 का लास्ट एपिसोड एंड जैसे इसका पार्ट 2 रिलीज होगा हम आपके लिए उसे जरूर एक्सप्लेन करेंगे। इसे अच्छे से एंजॉय और समझने के लिए आपको इसके पिछले एपिसोड देखने होंगे, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम पास के आते हैं इसकी स्टोरी पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लॉरल को दिखाते हुए। फेयर वर्न यहाँ पर इसको इसलिए लेकर आई थी ताकि ये टाइलर को ठीक करने में मदद कर सके। पहले तो ये मना करती है लेकिन जेल में डालने की धमकी से इसको हाँ करना ही पड़ता है। अब ये जैसे ही टाइलर से मिलने के लिए जाती है तो टाइलर तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो लॉरल अपने आप को बचाने के लिए कहती है कि वो जल्द ही तुमको यहाँ से आजाद करवाएगी। इधर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वेडनेसडे तहकीकात कर रही होती है, लेकिन तभी रेवन उसका पैट्रिसिया वाला पेपर उड़ा कर ले जाती है। वेडनेसडे उसे रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो अपने मास्टर के साथ में यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर हम उस रेवन के मास्टर को भी देख पाते हैं जो कि बाइक चलाकर यहाँ से भाग जाता है। फिर अब वेडनेसडे अपने रूम में आती है और अपने अंकल को लुइस का पता लगाने के लिए उसके ठिकाने पर जाने के लिए कहती है कि वो वहाँ पर काम करती है या उसे बंदी बनाकर रखा हुआ है। वेडनेसडे अब अपनी आंट ओफेलिया के बारे में पूछने के लिए अपनी मॉम के पास में जाती है कि ओफेलिया बिलोहील क्यों गई थी। उसकी मॉम बताती है कि जब उसकी बहन 10 साल की थी तो उसे वो गेट पर चिल्लाती हुई मिली और उसकी आंखों से काले आंसू निकल रहे थे, तो हेस्टर ने उसे बिलोहील भेज दिया था। तब मोर्टेशिया ने हेस्टर को काफी समझाने की कोशिश की कि इसकी प्रॉब्लम मेंटल नहीं है, साइकिक है, लेकिन उसकी माँ हेस्टर ने उसकी एक भी ना सुनी। वेडनेसडे के बाहर जाने पर एग्नेस उसे बताती है कि नेवरमोर के अंदर एक ऐसा साइंस टीचर था जिसकी दिमागी हालत खराब होने की वजह से फिलहाल वो भी एक जेल के अंदर ही है और इन सभी के डेथ सर्टिफिकेट पर नकली साइन है। तभी वेडनेसडे की नजर पड़ती है रेवन पर, जिसने अपने साथियों के साथ में सारे नेवरमोर स्कूल को घेर लिया था और उनका मास्टर भी इनको यहीं से कंट्रोल कर रहा होता है। तभी सभी रेवेंस एनेड के ऊपर हमला कर देती है और वो यहाँ से थिंग को भी ले जाना चाहती थी, लेकिन तभी प्रिंसिपल वेरी आ जाते हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन रेवेंस को वहाँ से जाना पड़ता है। खैर तभी वेडनेसडे की नजर उनके मास्टर पर पड़ जाती है, लेकिन वो यहाँ से सभी से बचकर सीक्रेट डोर की मदद से यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो वेडनेसडे से मिस हो जाता है। वेडनेसडे एक रूम के अंदर पहुंचती है जहाँ पर फेयर वर्न और म्यूजिक टीचर होती है। म्यूजिक टीचर किसी वजह से यहाँ पर ही होती है तो वेडनेसडे को उस पर ही शक होने लगता है। इधर हेस्टर लुइस का पता लगाते लगाते वहां तक भी पहुंच चुका था, लेकिन लुइस उसे पकड़वाकर डेड सेल के अंदर बंद करवा देती है। इसकी खबर थिंग वेडनेसडे को आकर देता है तो वेडनेसडे एनेड और एग्नेस के साथ में खुद ही बिलोहील जाने का डिसाइड करती है और साथ ही फेस्टर को बचाने का प्लान भी बनाती है। एग्नेस को वेडनेसडे के इतना करीब देखकर एनेड को जलन होने लगती है। जब अंकल हेस्टर जेल में आए थे तो उन्होंने एक लेडी को अपने प्यार में फंसा लिया था, तो वही लेडी हेस्टर को बचाने के लिए वेडनेसडे की मदद करने लगती है। अब फाइनली वेडनेसडे एडम्स हेस्टर को बाहर निकाल लेती है, लेकिन इसी बीच लॉरल गेट्स भी आजाद हो चुकी थी। तभी वेडनेसडे के रास्ते में लॉरल आ जाती है, लेकिन दोनों को अपने अपने काम करने थे, इसलिए दोनों को अभी के लिए यहाँ से जाना पड़ता है। अब आगे वेडनेसडे हेस्टर के साथ में एक रूम के अंदर पहुंचती है और इस सीक्रेट चैम्बर का नाम होता है टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन स्टडी। अब जैसे अंदर जाकर देखते हैं तो इन्हें पता लगता है कि लुइस कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है। यहाँ पर इन चैम्बर्स में बहुत सारे आउटकास्ट कैद हो रखे थे और इन पर एक्सपेरिमेंट भी किया जाता था, यानी कि ऑगस्टस जो इन पर एक्सपेरिमेंट करता था वो इन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्हें मरा हुआ दिखा देता था। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है जो कि ऑगस्टस की बेटी थी, यानी कि जूडी, और इसने अपने डैड के एक्सपेरिमेंट में पूरा साथ दिया जो कि नॉर्मल इंसानों को आउटकास्ट में कन्वर्ट करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये खुद जूडी ही थी जो पहली बार एक एवियन में कन्वर्ट हुई थी, जो कि नॉर्मल से बदलकर बर्ड्स को कंट्रोल करने वाली एक आउटकास्ट बन चुकी थी। तभी यहाँ पर हेस्टर जूडी पर हमला करता है, लेकिन उसकी गलती की वजह से सभी आउटकास्ट बाहर आ जाते हैं, यानी कि जिन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और शेरिफ गेवलिन भी इन्हीं आउटकास्ट पर काम कर रहे थे। अब पूरे बिलोहील के अंदर भगदड़ मच जाने की वजह से लॉरल खुद को आजाद करने के साथ साथ टाइलर को भी आजाद कर लेती है, लेकिन टाइलर उसे ही स्टैब करके वहां से भाग जाता है, जो कि अब एक हाइड में कन्वर्ट हो चुका था। थोड़ी देर बाद ही हम देख पाते हैं कि टाइलर और वेडनेसडे का आमना सामना हो चुका है। हाइड वेडनेसडे पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और तब तक यहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स भी आ चुकी थी, तो ये सभी पुलिस फोर्स उस हाइड पर हमला करने लगते हैं। अब थिंग वेडनेसडे के पास में जाता है और उसके आखिरी पलों की बातों को सुनने लगता है। वो कहती है कि मेरे ये आखिरी पल है और मुझे शायद मेरी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन तभी सीजन 2 के पार्ट 1 का एंड यहीं पर हो जाता है और हमारे लिए बहुत बड़ा सस्पेंस छोड़ जाता है। तो गाइज ये होती है वेडनेसडे सीजन 2 के पार्ट 1 की स्टोरी। अब हमें इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ इसके
नेक्स्ट पार्ट का, जो हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। पार्ट 1 के सभी एपिसोड आपको चैनल के अंदर मिल जाएंगे। एंड आप कमेंट करके बताना कि आगे क्या हो सकता है। क्या वेडनेसडे जिंदा बच पाएगी? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।